तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.1। इसमें ओके बहुत सारे आपको ग्राफ्स में फिगर दिए हुए हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। अब जीरोज अगर आप समझते हो तो जीरोज क्या होते हैं, जीरोज आर द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन वेयर वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है, इफ वी इक्वेट इट टू जीरो, इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको रूट्स बोलते हैं या सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, अब पी एक्स क्या होता है, पी एक्स इज नथिंग बट वाई, वाई इक्वल टू जीरो बोल लो या पी एक्स इक्वल टू जीरो बोल लो, एक ही बात है। तो एक्स की वो वैल्यूज जहां पर वाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए, y जीरो हो जाए, मतलब अगर आप ये ग्राफ को px के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो x के वो पॉइंट्स बताने हैं जहां पर y की वैल्यू जो है ना, y की वैल्यू वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। y की वैल्यू, एक मिनट, y की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब ऐसे पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट ये आ जाएगा, यहां पर x की कुछ वैल्यू पे y क्या है, जीरो है, ये पॉइंट हो सकता है। यहां पर x की वैल्यू क्या है, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, इस px की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो x की वो वैल्यूज जहां पर y जीरो हो जाए, इसका मतलब अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ पे ये जो पॉइंट्स आएंगे ना सोल्यूशन के, वो कहां आएंगे, x एक्सिस पर ही आएंगे। जब y जीरो हो जाएगा तो y जीरो कब होता है, x एक्सिस पर ही जीरो होता है। तो व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ फॉर px, px का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो रूट्स कहां पर मिलेंगे आपको, x एक्सिस पर मिलेंगे। यानी कि ग्राफ जो है जहां पर भी x एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा वो हमारे रूट्स होते हैं। बहुत सिंपल सा है। तो अगर आपको नंबर ऑफ रूट्स बताना है px का, तो आप ये देखोगे कि जो ग्राफ है px का वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो यहां से शुरू करते हैं। पहला जो हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, अब एक ये लाइन है, इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड करोगे तो ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या ये कभी x एक्सिस को कट करेगी या टच करेगी, नेवर। तो यहां पर जो नंबर ऑफ रूट्स है, यहां पर नंबर ऑफ रूट्स जो है वो कितने होंगे, जीरो हो जाएंगे। देयर विल बी जीरो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स विल बी जीरो ओवर हियर। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहां पर जो आपके पास ग्राफ है, अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, और कहीं कट कर रहा है नहीं। इसके बाद तो यहां ये नीचे जाता जाएगा और यहां से ये ऊपर जाता जाएगा। तो यहां पर जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो कितने हैं, एग्जैक्टली एक रूट है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रूट्स हियर इज ओनली वन। फाइन, सेकेंड पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक तो यहां कट कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो जो नंबर ऑफ रूट्स हैं, नंबर ऑफ रूट्स हैं वो कितने हो गए, 3 हो जाएंगे यहां पर। ओके, समझो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं बताऊं, x की इस वैल्यू पे ग्राफ की वैल्यू क्या है, मतलब y की वैल्यू क्या है, जीरो है। देखो x की यहां जो वैल्यू आएगी, अगर x ये लेंगे हम तो y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं x की वैल्यू ये लेता हूं तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, कुछ पॉजिटिव है। लेकिन अगर x में ये लेता हूं तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, जीरो है। x में ये लेता हूं, इसको रेड कलर से, x इस पर y की वैल्यू जीरो है। x अगर ये लेते हैं तो यहां पर भी y की वैल्यू जीरो है, और x ये लेते हैं तो यहां पर भी y की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इन 3 पॉइंट्स पर y की वैल्यू जीरो है, इसीलिए ये 3 पॉइंट्स हमारे रूट्स हो जाते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो होते हैं जहां पर ग्राफ या फिर जो y है वो जीरो बन जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पर आपके पास है जो ग्राफ है, ये दिख ही रहा है, ये पैराबोला शेप दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, और ये हमारा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ रूट्स जो हैं यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ रूट्स जो है यहां पर, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे यहां पर 4। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड मूविंग ऑन टू दिस सिक्स्थ पार्ट, 6 पार्ट से टोटल 6 पार्ट पर ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, एक तो यहां पर,
एक पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा है और एक यहाँ पर टच कर रहा है, तो 1 2 और 3 नंबर ऑफ रूट्स यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 0, नॉट 1 सॉरी 0। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कैसा होगा, सिर्फ एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें x की पावर 0 रहेगी, हाईएस्ट पावर x की 0 रहेगी, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस टाइप का ये पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर रूट्स कितने हैं, 1 है, लेकिन अगर मैं डिग्री पूछूं यहाँ पर, तो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। बाय द वे ये वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो लोड मत लेना, समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो लोड मत लेना, जरूरत है नहीं इसकी खास, ये तो मैं बस वैसे ही एक्स्ट्रा समझा रहा हूं। तो डिग्री अगर आपको समझनी है तो डिग्री निकालने के लिए एक तो आपको ये देखना पड़ता है कि कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है। ठीक है, कट कर रहा है, नॉट जस्ट टच, कट कर रहा है। तो यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कट कर रहा है मतलब कि नीचे से ऊपर निकल जाए ग्राफ एक्स एक्सिस के, या ऊपर से नीचे निकल जाए। तो यहाँ पर तो एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है, पहली बात। और आपको ये देखना पड़ता है कि ग्राफ के कितने इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मतलब क्या, कि ग्राफ ऊपर जाते 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 फिर नीचे जाने लग जाए, तो ऐसे कितने पॉइंट हैं जहां पर ग्राफ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो यहां पर ग्राफ एक बार यहां डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो यहां से आपको एक्चुअली 2 रूट्स मिलेंगे, यहां से आपको 2 रूट्स मिलेंगे। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, इसका डिग्री कितना है, एक्चुअली 3 है। रूट्स 1 है लेकिन डिग्री 3 है। तो तुम सोचोगे सर डिग्री 3 है तो रूट्स 3 होने चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर हो जाएगा भी आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक रियल रूट है, बाकी जो 2 है ना ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में आपको अभी पता नहीं है। कॉम्प्लेक्स रूट्स मतलब रियल रूट्स नहीं आएंगे, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं एक्चुअली। तो इसको इस तरीके से समझ लो। अभी हम नहीं जा रहे उसमें कि इमेजिनरी रूट्स क्या हैं, कैसे आएंगे, उन सब में नहीं जा रहे। बट अगर आपको सिर्फ ये निकालना है कि डिग्री क्या है, तो 2 चीज़ें देखनी है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, टच की नहीं बात कर रहा मैं, कट कर रहा है वो। और आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स देखने हैं जहां पर ग्राफ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जब भी डायरेक्शन चेंज करेगा तो आपको वहां पर 2 रूट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे 2 रूट्स, वो थोड़ा सा आप हायर क्लासेस में जाके देखोगे, जब ग्राफ्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में और डिटेल में समझोगे। ठीक है, यहां पर आ जाओ। अब यहां पर जो है